जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को भी साथियों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या है। साथियों क्वेश्चन है कि भारत में प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है। चलिए आंसर लगाएंगे कि भारत में प्रसिद्ध गोल गुंबद जो है साथियों कहाँ पर स्थित है। ये सभी क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जो आपके पेपर में साथियों 100% यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आप अच्छे से इनको याद रखिएगा। तो भारत में प्रसिद्ध गोल गुंबद जो है साथियों कहाँ स्थित है, तो याद रख लीजिएगा आप सभी लोग, बीजापुर में। ऑप्शन डी सही जवाब है, यहाँ पर बीजापुर में हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है कि मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था। चलिए बताइए साथियों कि मौर्य राजवंश का प्रथम शासक जो है ना कौन था। तो याद रखिएगा साथियों, मौर्य राजवंश का जो प्रथम शासक था ये चंद्रगुप्त थे। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है, चंद्रगुप्त होगा। अगला प्रश्न आता है कि प्रयोगशाला में बनाया गया पहला यहाँ पे पदार्थ कौन सा था। चलिए बताइए कि प्रयोगशाला में बनाया गया पहला पदार्थ कौन सा था। तो प्रयोगशाला में बनाया गया पहला पदार्थ था साथियों यहाँ पे यूरिया। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका सही जवाब है, यूरिया हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आता है कि प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण जो है किसने किया था। काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है साथियों, जो आपके पेपर में जो है ना पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल आपको यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, बस याद रखिएगा इन सारे प्रश्न को आप। और बताइए कि प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण जो है ना किसने किया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन ए करेंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है अमीर खुसरो जो ये किसके दरबारी कवि थे। चलिए बताएंगे साथियों कि अमीर खुसरो जो है ये किसके दरबारी कवि थे। तो याद रखिएगा अमीर खुसरो जो है ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। ऑप्शन सी सही जवाब है, अलाउद्दीन खिलजी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे। चलिए बताइए साथियों कि पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे। तो याद रखिएगा पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे साथियों यहाँ पे चंद बरदाई। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, यहाँ पे चंद बरदाई होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि सोमनाथ मंदिर जो है ये किस राज्य में स्थित है। चलिए बताएंगे साथियों कि सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, सोमनाथ मंदिर जो है साथियों ये आपके गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, गुजरात राज्य। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आता है कि गुर्जर प्रतिहार वंश की जो स्थापना है ये किसने की थी। चलिए बताइएगा कि गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, नागभट्ट प्रथम के द्वारा गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, नागभट्ट प्रथम हो जाएंगे। अगला प्रश्न आता है और क्वेश्चन क्या दिया गया कि लोहा का यहाँ पे शुद्धतम रूप कौन सा है। चलिए बताएंगे साथियों कि लोहा का यहाँ पे शुद्धतम रूप जो है ना कौन से हो जाएंगे। तो लोहा का यहाँ पे शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, पिटवा लोहा हो जाएंगे, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि चिकित्सा शास्त्र का जनक जो है किसे कहा जाता है। चलिए बताइएगा साथियों कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है हिप्पोक्रेटस को। ऑप्शन ए सही जवाब है, हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। ऑप्शन ए को सही जवाब करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका आता है कि चोरी चोरा नामक घटना कहाँ हुई थी। चलिए बताएंगे साथियों कि चोरी चोरा नामक घटना जो है ना ये कहाँ पर हुई थी। तो याद रखिएगा चोरी चोरा नामक घटना जो है
ये आपके गोरखपुर में होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है यहाँ पर, गोरखपुर में होता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आता है साथियों कि जय हिंद का नारा जो है किसने दिया था। चलिए बताएंगे साथियों कि जय हिंद का नारा जो है किसने दिया था। तो याद रखिएगा साथियों, जय हिंद का जो नारा है ये दिए हुए थे साथियों सुभाष चंद्र बोस जी। ऑप्शन ए यहाँ पे आप लगा रहे हैं तो सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिए गए थे। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार जो है सत्याग्रह कहाँ किया था। बताइए कि महात्मा गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह कहाँ पर किए थे। तो याद रखिएगा सबसे पहले चंपारण में करते हैं 1917 में। ऑप्शन डी सही जवाब है यहाँ पर। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न है कि किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। चलिए बताएंगे साथियों। और साथियों आप लाइक नहीं किए हैं इस क्लास को, तो आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़ रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप दबा कर जुड़ जाइएगा, ताकि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए साथियों तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर। और बताइए कि किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये कहे हुए थे आपके सुभाष चंद्र बोस जी। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही जवाब है, सुभाष चंद्र बोस होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि देश का एकमात्र राज्य जिसकी राजभाषा अंग्रेजी है। चलिए बताइए कि देश का एकमात्र राज्य कौन सा है जिसकी राजभाषा अंग्रेजी है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे ये नागालैंड है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, नागालैंड। अगला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पे कि ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी। चलिए बताइए कि ग्रांड ट्रंक रोड की निर्माण जो है ना किसने कराई थी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब जो है साथियों ऑप्शन डी हो जाएंगे, शेरशाह के द्वारा करवाए गए थे। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो जो है ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। बताइए, ऑप्शन है सितार, सरोद, शहनाई या तबला होगा। तो अमीर खुसरो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो अमीर खुसरो हो जाएंगे सितार से। ऑप्शन ए सही जवाब है, यहाँ पे सितार से हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है उज्जैन का यहाँ पे प्राचीन काल में नाम क्या था। चलिए बताएंगे कि उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था। तो उज्जैन का जो है प्राचीन काल में नाम था यहाँ पे अवनीतिका। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन है कि विजय स्तंभ जो है ये कहाँ स्थित है। चलिए बताएंगे साथियों कि विजय स्तंभ जो है ये कहाँ स्थित है। तो विजय स्तंभ हो जाएंगे साथियों आपके चित्तौड़गढ़ में। यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन है कि आगरा शहर को किसने बसाया था। बताइए, ऑप्शन है सिकंदर लोदी, अकबर, बहलोल लोदी या शाहजहां। तो आगरा शहर को किसने बसाया था। तो आगरा शहर को बसाए हुए थे आपके सिकंदर लोदी। ऑप्शन ए सही जवाब है, सिकंदर लोदी बसाया था। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे आपका आता है कि मोहनजोदड़ो जो है ये कहाँ स्थित है। चलिए बताइए साथियों कि मोहनजोदड़ो जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो मोहनजोदड़ो स्थित है आपके सिंध में। ऑप्शन ए सही जवाब है, यहाँ पे सिंध में है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है आपका कि जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे। चलिए बताइएगा साथियों कि जैनियों के प्रथम तीर्थकर कौन थे। तो जैनियों के जो प्रथम तीर्थकर थे ये ऋषभ देव थे, जो कि जैनियों के प्रथम तीर्थकर थे। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, ऋषभ देव होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन है कि कौटिल्य ने कौन सी यहाँ पे रचना की थी। बताइए कि कौटिल्य ने कौन सी रचना की है। तो कौटिल्य के द्वारा यहाँ पे रचना कौन सी है। आप सभी लोग बताएंगे मनुस्मृति, सॉरी यहाँ पे अर्थशास्त्र। मनुस्मृति मनु की है, यहाँ पर ऑप्शन आप लोग नहीं कीजिएगा, ऑप्शन ए करेंगे। अर्थशास्त्र जो ये कौटिल्य की है, और कौटिल्य के हो चाणक्य भी कहते हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से भी प्रसिद्ध है। तो विश्व का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट ये नेपाल में पड़ता है, और नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे सागर माथा के नाम से प्रसिद्ध है नेपाल में। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आता है, छपेली लोक नृत्य जो ये संबंधित है। चलिए बताइएगा साथियों कि छपेली लोक नृत्य संबंधित है।
तो छपेली लोक नृत्य जो है ये संबंधित हो जाएंगे हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी सही जवाब है, हिमाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कुचिपुड़ी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। चलिए बताइएगा कि कुचिपुड़ी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो कुचिपुड़ी लोक नृत्य जो है ये साथियों हो जाएंगे आपके आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन डी सही जवाब है आपका, आंध्र प्रदेश हो जाएंगे, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है कि सांची का स्तूप जो ये किस शासक ने बनवाया था। बताइए कि सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था। तो याद रखिएगा सांची के स्तूप बनवाए थे आपके अशोक। ऑप्शन डी सही जवाब है, अशोक बनवाए थे। ऑप्शन डी को सही जवाब करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है कि महान सम्राट अशोक जो ये किस वंश के थे। चलिए बताइए साथियों कि महान सम्राट अशोक किस वंश के थे। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, महान सम्राट अशोक जो है ये हो जाएंगे साथियों आपके मौर्य वंश के। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है आपका, मौर्य वंश से है। आप अच्छे से इनको जो है ना याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, आपका क्वेश्चन दिया गया है नालंदा विश्वविद्यालय का जो संस्थापक है साथियों कौन था। बताइए कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमारगुप्त। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, कुमारगुप्त, याद रखेंगे। और एक प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था। तो बख्तियार खिलजी को आप याद रखिएगा ध्वस्त किए थे। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है कि सबसे पुराना वेद यहाँ पे कौन सा है। तो वेद कितने हैं, वेद 4 हैं। जो सबसे पुराना वेद देखा जाए तो ऋग वेद जो है ये सबसे पुराना वेद है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। और आप लोग कमेंट करके बताइए वेदांगों की संख्या कितनी है। सभी लोग कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि वेदांगों की संख्या क्या है। अगला प्रश्न आता है कि मोनालिसा किसकी यहाँ पे विश्वविख्यात पेंटिंग है। चलिए बताइएगा कि मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है। तो याद रखिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे लियोनार्डो दा विंसी। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है कि कौन सा यहाँ पे त्योहार तमिलनाडु राज्य में से संबंधित है। बताइए कि कौन सा यहाँ पे त्योहार है जो कि तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। तो याद रखेंगे साथियों पोंगल। ऑप्शन ए सही जवाब है, पोंगल हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर कि औरंगजेब का जो मकबरा है ये कहाँ पर है। चलिए बताइएगा साथियों कि औरंगजेब का जो मकबरा है ये कहाँ पर हो जाएंगे। तो औरंगजेब का मकबरा स्थित है साथियों औरंगाबाद में। ऑप्शन सी लगा रहे तो सही जवाब है औरंगाबाद में है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है कि अकबरनामा नामक पुस्तक किसने लिखी है। चलिए बताइए कि अकबरनामा नामक पुस्तक को किसने लिखी है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, अकबरनामा नामक पुस्तक को लिखे हैं अबुल फजल। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है, अबुल फजल होगा। आगे देखिएगा प्रश्न दिया गया कि दिल्ली किस नदी के किनारे पर बसी है। बताइए साथियों दिल्ली जो है ये किस नदी के किनारे पर बसी है। तो दिल्ली स्थित है आपके यमुना नदी के किनारे। यहाँ पर ऑप्शन बी लगा रहे हैं तो सही जवाब है यमुना नदी के किनारे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि आपके एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लेंगे। चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के आप जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुँच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।